अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 18.4। इस एक्सरसाइज करने के लिए कुछ थ्योरम है जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है उसके बारे में डिटेल दे चुका हूँ। आप वो थ्योरम ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सवालात जो है समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इसमें दो साइड दी हुई हैं और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू। ठीक है, मतलब हमारा आंसर ये आना चाहिए, इस रेशो की फॉर्म में इसको लेकर आना है। और इसमें 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। 4x प्लस 3y है और इधर 4z प्लस 3w है। तो इसको करेंगे किस तरह से? इसके लिए थ्योरम है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको ऐड कर लेते हैं। 4x प्लस 3y उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में क्या है, बीच में प्लस की साइन लगा देंगे। 4x माइनस 3y अपॉन में यही वैल्यू आएंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, और बस माइनस की साइन का फ़र्क आ जाएगा। 4x माइनस 3y। यही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। 4z प्लस 3w पहले हम ऊपर ऐड कर लेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू को 4z माइनस 3w के साथ। ये भी पहले हमने न्यूमरेटर लिखा पहले ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में नहीं, अपॉन में नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम बाद में लिख लेंगे और बीच में प्लस की साइन लगा देंगे। इसी तरह से इन दोनों को दोबारा लिखेंगे। 4z प्लस 3w माइनस 4z माइनस 3w। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। ये आपका पहला स्टेप है। 4x प्लस 3y, प्लस की साइन ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है तो अंदर की कोई साइन चेंज नहीं होगी। 4x माइनस 3y एज इट इज़ आ जाएगा। अपॉन में देखें 4x प्लस 3y, माइनस की साइन लगी है ब्रैकेट के बाहर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3y। अब राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर भी जो चारों ब्रैकेट है ये खोल देंगे हम। 4z प्लस 3w प्लस 4z माइनस 3w अपॉन में 4z प्लस 3w माइनस का 4z माइनस माइनस प्लस 3w। अब वो वैल्यू जिनकी साइन अलग अलग है वो कैंसिल हो जाएंगी। सेम वैल्यूज़ हो, साइनें अलग अलग हो, जैसे ये प्लस का 3y है और यहाँ माइनस का 3y हमें नज़र आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से 4x और माइनस का 4x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे माइनस का 3w और प्लस का 3w कैंसिल हो गया। प्लस का 4z माइनस का 4z कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 4x प्लस 4x कितना हो गया, 8x। नीचे डिवाइड पे देखिए प्लस का 3y है, ऐड हो रहा है किसके साथ, 3y के साथ, तो 6y हो गया। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई मसला तो नहीं है। 4z और प्लस ये भी 4z है, सेम वेरिएबल है तो कोफिशिएंट इसके ऐड हो जाएंगे, तो 8z बन गया। इसी तरह से प्लस का 3w है और ये भी प्लस का 3w, सेम साइन है इन दोनों की। ठीक है, तो ये 6w आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इसको। मल्टीप्लाई बाय 6/8 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 8x/6y मल्टीप्लाई होगा किससे, 6/8 से। ठीक है, ये तो मैथ का रूल है कि अगर हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ दोनों साइड्स पे अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी वही वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8z/6w मल्टीप्लाई बाय 6/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, इस तरह से 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे जगह नहीं बची थी तो ये जो मैंने कैंसिल आउट किया है, तो उसके बाद x/y बच गया हमारा। और राइट साइड पे देखिए 8 से 8 कैंसिल हुआ था, 6 से 6 कैंसिल हुआ था, तो z/w यहाँ पे बच गया है। तो इसको आप, चूंकि ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इसको इस तरह से x को पहले लिख लें और y को बाद में लिख लें, तो ये रेशो की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से यहाँ z पहले लिखा हुआ है, ये बन जाएगा z/w। तो ये वही रिक्वायर्ड जो वैल्यू आ गई हमारी, जो क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, कि x/y इज इक्वल टू z/w के बराबर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको भी हम बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल से करेंगे। आप लिख लें पहले बाय कंपोनेंडो, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बहुत आसान है, एंड डिविडेंडो। ये थ्योरम जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये मैं अपनी प्रीवियस जो है वीडियो में सब जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब इसमें करना क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आप इनको ऐड कर लीजिए। एक ब्रैकेट में लिख लें आप इस तरह से 5x माइनस 3y, इसको आप ऐड करेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ 5x प्लस का 3y, और अपॉन में भी आप इसको क्या करेंगे, नीचे माइनस की साइन के साथ लिख लेंगे। पहले क्या है 5x माइनस 3y है वो लिख लें, और डिनोमिनेटर में क्या है 5x प्लस का 3y वो भी लिख लिया। ऊपर आपने प्लस की साइन लगाई थी, नीचे माइनस की साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल के मुताबिक। ठीक है, यही हम इसमें करेंगे। 5z माइनस 3w प्लस करेंगे इन दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, पहले प्लस कर लेते हैं ऊपर, और डिनोमिनेटर में जो है इनको माइनस की साइन के साथ लिखते हैं। 5z माइनस 3w माइनस की साइन 5z प्लस 3w। ठीक है, अच्छा जी, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे अगले स्टेप में। 5z माइनस 3y प्लस की साइन 5x प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन लगी हुई है तो अंदर की कोई साइन चेंज नहीं होगी। इसी तरह से 5x माइनस 3y, माइनस की साइन हमें नज़र आ रही है तो अंदर ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ हैं उनकी साइन चेंज हो जाएगी। 5 भी माइनस का 5x बन जाएगा, और 3y जो है वो प्लस माइनस माइनस का 3y हो जाएगा। अब राइट साइड पे देखिए 5z माइनस का 3w, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो गया, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। 5z प्लस 3w अपॉन में क्या है 5z माइनस 3w। अब हमें माइनस की साइन नज़र आ रही है तो जो माइनस की साइन आपको जहाँ नज़र आ रही है उसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज़ की साइन चेंज हो जाएगी। 5z और प्लस माइनस माइनस का 3w। अब पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम है, तो बस अब आपको करना क्या है, जो सेम वैल्यूज़ हैं और जिनकी साइनें अलग अलग हैं तो वो कैंसिल होंगी खाली। जैसे ये माइनस का 3y है और प्लस का 3y, ये दोनों कैंसिल होगा। और 5x प्लस का नज़र आ रहा है हमें, यहाँ माइनस का नज़र आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल होंगे। जिनकी एक जैसी साइन है वो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। जिनकी डिफरेंट साइन होती है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। प्लस का 3w माइनस का 3w, 5z प्लस का है 5z यहाँ माइनस का है, इन दोनों को कैंसिल करते हैं। बाकी क्या बचा 5x प्लस 5x 10x हो गया। इसी तरह से माइनस का 3y और माइनस का 3y तो सेम साइन है और साइन माइनस की आएगी, 6y बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5z प्लस 5z ये भी 10z हो गया। अपॉन में हमें क्या नज़र आ रहा है 3w माइनस का 3w, माइनस माइनस प्लस होता है, सेम साइन ऐड हो जाती हैं, 6w बन गया यहाँ पर, 3w और 3w माइनस की साइन के साथ थे। अब यहाँ पर भी इनको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6/10 से और माइनस की साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि 6 देखिए यहाँ पर ये 10/6 है ना लिखा हुआ, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/10 से ताकि कैंसिल कर सकें। ठीक है, पिछले सवाल में भी यही था, उसमें हमने किस तरह से कैंसिल किया था कि 8/6 था तो मल्टीप्लाई किया था 6/8 के साथ। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया था, 6 से 6 कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस तरह से किया था। इस सवाल में क्या करना है, 10/6 है तो 6/10 से आप मल्टीप्लाई करवाइएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसमें माइनस भी है तो माइनस को भी कैंसिल करना है तो माइनस का 6/10 इससे आप मल्टीप्लाई करा दें ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जनाब, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10x अपॉन माइनस का 6y मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10 माइनस का 10/6 इज इक्वल्स टू 10z अपॉन माइनस का 6w मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस का 6, सॉरी यहाँ पर भी पहले क्या आएगा, माइनस का 6/10 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 6/10 आ जाएगा दोनों साइड्स पे। ठीक है, वो मैंने गलती से 10/6 लिख दिया था। मल्टीप्लाई हमें किससे करवाना है, -6/10 से, तो 6 से 6 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस तरह से 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा x/w और z/w दोनों साइड पे। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, इसमें 10 और 6 को हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो है वो हमारे पास x अपॉन डब्ल्यू राइट लेफ्ट साइड पर है, और राइट साइड पे जो बच गया है z अपॉन डब्ल्यू, इसको फिर आप उसी तरह से रेशो की फॉर्म में लिख लें। ये रेशो की फॉर्म में लिख दिया, बस यही हमारा आंसर था। ये इसी के बराबर इसको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, इसी तरह से ही होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है जो हम कर रहे हैं। तो ये भी उसी तरह से होगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, अब अच्छा, इसमें तमाम जितनी भी वेरिएबल हैं सबके ऊपर पावर 3 लगी हुई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इक्वल की राइट साइड पे क्या है, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपॉन जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ये सवाल है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या अप्लाई किया, बाय कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और अपॉन में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर की दोनों वैल्यू लिख ली मैंने, दोनों वेरिएबल। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और बीच में साइन कौन सी लगा दी, माइनस की। राइट हैंड साइड पे भी आपको यही काम करना है, एक्स क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब लिखा, प्लस की साइन जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपॉन न्यूमरेटर की वैल्यू लिखें पहले, न्यूमरेटर की वैल्यू पहले लिखी जाती है। अब माइनस की साइन लगा के जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है वो आप ओपन कर देंगे इसके, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। अब ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस की साइन लगी हुई है तो माइनस की साइन की वजह से अंदर की दोनों साइनें चेंज हो जाएंगी। एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा, और माइनस का वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस का वाई क्यूब बन जाएगा। राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये एक्स क्यूब लिख दिया, ये जेड क्यूब है। जेड क्यूब है यहाँ पर, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस, अच्छा जी, ये सब कुछ हमने ऊपर ब्रैकेट हटा दिए इनके। अब नीचे भी यही काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की साइन चेंज हो जाएंगी। अब देखिए कौन से वेरिएबल सेम है और उनकी साइन डिफरेंट है, तो उनको आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए प्लस का वाई क्यूब है और माइनस का वाई क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए। नीचे डिनोमिनेटर में हमें एक्स की जो है वो साइन अलग अलग लग रही है, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये वाला जो है इस ब्रैकेट में माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में चूँकि माइनस था, माइनस लगेगा यहाँ। तो डब्ल्यू की जो साइन है वो यहाँ पे माइनस की थी, डिनोमिनेटर मैंने प्लस की लगा दी थी। अब यहाँ देखिए प्लस का डब्ल्यू क्यूब है और माइनस का डब्ल्यू क्यूब है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे जेड क्यूब और माइनस का जेड क्यूब कैंसिल हो गए। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब अपॉन में क्या है, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब करेंगे तो 2 वाई क्यूब आ गया। राइट साइड पर क्या आ रहा है, जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब है, तो ये कोफिशिएंट इनके ऐड हो जाएंगे। इसमें देख लीजिए ये भी दोनों कोफिशिएंट ऐड हो रहे हैं, कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं लिखा हुआ तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो 2 डब्ल्यू का क्यूब आ गया। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब। क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें टेकिंग रूट करना पड़ेगा। अब नीचे जगह ख़त्म हो गई, ऊपर करते हैं इसको। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये ऐड हो गए थे, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब ऐड हुआ था तो उसमें 2x क्यूब बन गया था, और नीचे 2y क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर क्या बच रहा था, वाई क्यूब। अब इन चारों टर्म के ऊपर ये चारों जो हमें वेरिएबल नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब करते हैं, क्यूब रूट कर देंगे हम इसका। ठीक है, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर को जो है ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, और क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्यूब रूट लगा देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, और यहाँ पर है जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू का क्यूब, इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगा दें आप, और इस तरह से यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों, दोनों क्यूब जो है, तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई और जेड अपॉन डब्ल्यू। अब आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो रेशो की फॉर्म में, क्योंकि आंसर जो है वो रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू जेड इज टू, तो ये भी प्रूव हो गया। आप क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है
इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। तो पार्ट 4 आपको ट्राई करिएगा, मैं इसका जो है वो लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 वो करता हूँ। ये पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी वही तरीका है, बस वैल्यूज़ ज़्यादा हैं दोनों साइड्स पे। 4 वेरिएबल दिए हुए हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, 4 टर्म दी हुई हैं। तो हम वही करते हैं पहले, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर के साथ आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, एक ब्रैकेट में लिख लिया। ऐड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस का 2z माइनस का 3w, ठीक है। अपॉन में भी यही आएगा इसी तरह से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस का 2z प्लस का 3w, माइनस की साइन लगा देंगे अब डिनोमिनेटर में। अब डिवाइड में जो कुछ है 2x प्लस का 3y माइनस का 2z माइनस का 3w, ठीक है। मतलब जो न्यूमरेटर में था वो भी हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर में जो था वो भी लिख लिया, लेकिन ऊपर हम प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी हम यही काम करते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड पूरी यहाँ पर आएगी नहीं, तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, 2x प्लस 3y प्लस का 2z माइनस का 3w, एक ब्रैकेट में प्लस की साइन लगाते हैं। अब डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है ये लिखें आप, माइनस का 3y माइनस 2z प्लस 3w, अपॉन में क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस का 3y प्लस 2z माइनस 3w, ये एक ब्रैकेट में आ गया जो भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ था। अब डिनोमिनेटर में जो है वो लिखेंगे हम, अच्छा जी, ये यहाँ पे साइन की एक मिस्टेक मैंने कर दी थी, माइनस का 3y था, प्लस लिख दिया था, तो ये भी माइनस का 3y है प्लस का 2z माइनस का 3w, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस की साइन लगाएंगे और डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो लिखेंगे आप 2x माइनस 3y माइनस 2z और प्लस का 3w, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट इसके ओपन करते हैं क्योंकि अब नीचे स्पेस नहीं होगा। अब इन सब के ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या, 2x प्लस 3y प्लस का 2z प्लस का 3w। अब ये भी वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, सेकंड जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w अपॉन, अब डिनोमिनेटर में हमें जो नज़र आ रहा है ये सब कुछ, बीच में माइनस की साइन भी है, तो पहला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब माइनस की साइन आ रही है, माइनस की साइन की वजह से जो कुछ ब्रैकेट में है इन सब की साइन, इन तमाम टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 3y नज़र आ रही है दूसरी टर्म, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस का 3w हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2z और माइनस माइनस प्लस का 3w, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर में जो कुछ है उसमें देख लीजिए आप, जो जो साइन डिफरेंट साइन आ रही है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। माइनस का 2z और प्लस का 2z कैंसिल हो गया, माइनस का 3w और प्लस का 3w कैंसिल हो गया। इस तरह से डिवाइड में देखें, माइनस का 2x नज़र आ रहा है जो कि प्लस के 2x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस के 3y से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, वहाँ क्या है, तो कंटिन्यूटी की साइन लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये कि हमारा स्टेप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर स्टेप नहीं ख़त्म हुआ तो फिर हम कंटिन्यूटी की साइन लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको इसके ब्रैकेट अभी हटाने हैं पहले। 2x माइनस का 3y प्लस का 2z माइनस का 3w प्लस, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2x माइनस का 3y माइनस का 2z और प्लस का 3w। अपॉन में देखें, अपॉन में पहला ब्रैकेट ये भी ओपन कर दिया, माइनस का 3y
प्लस का 2z माइनस का 3w। अब माइनस की साइन नज़र आ रही है तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी, जो भी ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज़ हैं, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। माइनस का 2x और प्लस का 3y और 2z माइनस का नज़र आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से प्लस का 3w है तो माइनस का 3w बन जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ ऊपर है उसमें देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। माइनस का 3y और ये प्लस का 3y से कैंसिल हो गया। ये देखिए, ये प्लस की साइन की वजह से ना, नहीं ये 3y कैंसिल नहीं हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3y कैंसिल नहीं होगा, दोनों जगह पर माइनस का 3y है। यहाँ हम कैंसिल करेंगे माइनस का 2z और प्लस का 2z, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। उसके अलावा माइनस का 3w है और प्लस का 3w, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, दो दो वैल्यूज़ ऊपर कैंसिल हो गई हैं। अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें जो डिफरेंट साइन नज़र आ रही है, माइनस का 3y प्लस का 3y, एक तो ये कैंसिल हो गया। उसके अलावा 2x माइनस का है और प्लस का 2x है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब चूँकि नीचे जगह बची नहीं है तो मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ दो दो टर्म ऊपर बच गई हैं, दो टर्म, एक 2x प्लस 2x, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4x। दूसरी जो टर्म आ रही है 3y और दूसरी टर्म यहाँ पर 3y नज़र आ रही है तो ये क्या हो गया, 6y। अपॉन में देखते हैं, अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ पर, 2z और 2z, ये 4z बन गया। और बाकी कौन सा दूसरा वेरिएबल है, 3w और प्लस का 3w, तो ये हो गए 6w ऐड करने के बाद। अब आप देखिए राइट साइड पे, राइट साइड चूँकि नीचे लिखी हुई है मैंने, ये देखिए 2x और प्लस का 2x, तो मिला के कितने हो गए 4x, और माइनस का 3y और माइनस का 3y, माइनस माइनस चूँकि ऐड हो जाएगा, ये दोनों सेम साइन है, तो माइनस का 6y। अपॉन में क्या नज़र आ रहा है, और तो देखिए अपॉन में जो है हमारे पास 2z प्लस का 2z, 4z हो गए। और दूसरी कौन सी वैल्यू है, माइनस माइनस 3 है, तो माइनस माइनस 3 जो है वो माइनस का 6w बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 4 टर्म आ गई है। ठीक है, अब इन 4 टर्म को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास जो है ये वैल्यू बची है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4x प्लस 6y को ये न्यूमिनेटर में, दूसरी साइड पे हमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू नज़र आ रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसको, 4z माइनस का 3w इज इक्वल के बाद राइट साइड पे हमें ऊपर क्या नज़र आ रहा है, 4x माइनस का 6y। यहाँ से जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि डिवाइड में जो कुछ होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हमें जो 4z प्लस का 6w नज़र आ रहा है ना, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ इसके साथ 4x माइनस 6y के साथ, तो 4z प्लस का 6w। ठीक है, ये वैल्यू जो डिवाइड में थी वहाँ जाकर इससे मल्टीप्लाई हो गई, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया। और यहाँ राइट साइड पे जो हमें डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा था 4z माइनस 6w, ये डिवाइड हो रहा था, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x प्लस 6y मल्टीप्लाई हो रहा है 4z माइनस 6w से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 4x 4z से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 4 16 xz हो जाएगा। इसी तरह से 4x इसको जब 6w से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 माइनस की साइन और xw आ जाएगा। अब देखिए पहले हमने 4x से मल्टीप्लाई किया था, अब हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6y से। 6y को 4z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, प्लस की साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों में प्लस है, और yz। अब जो लास्ट टर्म रह गई है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 6y माइनस के 6w से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 6 6 36 w और y और w। अब राइट साइड पे देखते हैं, राइट साइड पे 4x से पहला इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 xz, फिर 4x मल्टीप्लाई होगा किससे, 6w से, तो ये बन जाएगा प्लस का 24 w xw। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6y मल्टीप्लाई होगा 4z से, तो माइनस प्लस माइनस और 6 4 24 और y और z दोनों वेरिएबल आ गए। ठीक है, अब 6y 4z से मल्टीप्लाई हो गया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6w से, तो प्लस माइनस माइनस की साइन पहले लिखी जाएगी। ठीक है, और 6 6 36 और यहाँ पर क्या है w और वहाँ पर
वाई, तो वाई को पहले लिख लेते हैं, वाई डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू वाई लिखें पहले क्योंकि डब्ल्यू पहले होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसमें अब ये करते हैं क्योंकि कुछ टर्म को हम यहाँ लेकर आएंगे तो उनकी साइन चेंज होगी, यहाँ साइन चेंज होगी तो वो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस का 16 एक्स जेड है और यहाँ पर भी प्लस का 16 एक्स जेड है, तो ये इस वैल्यू को जब हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कैंसिल किससे हो जाएगा, ये 16 एक्स जेड से, तो इससे हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से ये 24 एक्स डब्ल्यू है, यहाँ पर भी 24 एक्स डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का है, जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे तो कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल करने के लिए साइन अलग अलग होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, अच्छा ये 36 है, मैंने इसको 3 लिखा हुआ है, 3 डब्ल्यू वाई। अच्छा, ये दोनों की सेम साइन है, इक्वल की दोनों साइड पे जो वैल्यू की सेम साइन है सिर्फ वही कैंसिल होगी। ये देखिए यहाँ दोनों ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ क्या बचा है ये, ठीक है, माइनस का 24 डब्ल्यू और प्लस का 24 वाई जेड। तो आप पहले एक्स वाली वैल्यू को यहाँ रखें, माइनस का 24 एक्स डब्ल्यू, और यही टर्म हमें एक्स डब्ल्यू वाली टर्म हमें राइट साइड पे भी नज़र आ रही है। तो ये यहाँ प्लस की है तो यहाँ कर क्या हो जाएगी, माइनस की 24 एक्स डब्ल्यू, ये टर्म यहाँ कर माइनस की साइन में आ गई। अब इक्वल के राइट साइड पे हमें क्या नज़र आ रहा है, माइनस का 24 वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस का 24 वाई जेड था, ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24 वाई जेड बन गया। अब दोनों की सेम साइन है तो ऐड हो गया, ये बन गया ऐड होकर 48 एक्स डब्ल्यू, और यहाँ पर भी 24 प्लस 24 करोगे क्योंकि साइन सेम है दोनों की, जब एक जैसी साइन होती है तो प्लस करते हैं, माइनस का 48 और डब्ल्यू जेड। माइनस का 48 आपको दोनों साइड पे नज़र आ रहा है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई जेड बच गया। अब वाई एक्स जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और डब्ल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, वो वहाँ पर जेड के नीचे डिवाइड में आ गया। तो यही हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी, इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें आप, ताकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 18.4 जो हम कर रहे हैं आज। अब ये इसमें इसको प्रूव करना है, इस पूरी कंडीशन को जिन्होंने जो रेशो की फॉर्म में दी हुई है, इसको ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी के बराबर प्रूव करना है। तो ये इसका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको रेशो की फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो इसको अपॉन में लिख लेते हैं, डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस इक्वल के बाद देखिए आप, हमें क्या नज़र आ रहा है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी आप ऊपर लिख लीजिए, अपॉन में जो है वो ये लिख लीजिए ए सी प्लस बी डी। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम रूल अप्लाई करते हैं जो इस एक्सरसाइज में है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम से इसको हम करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं पहले ब्रैकेट में, और प्लस की साइन के साथ जो भी डिनोमिनेटर में हैगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो आपने प्लस में इसके साथ लिख लिया। अब डिवाइड में क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे और बीच में साइन कौन से लगा देंगे, माइनस की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस की साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। यही काम आप राइट साइड पे भी कर दीजिए, ए सी माइनस बी डी, एक ब्रैकेट में प्लस की साइन ए सी प्लस का बी डी। ठीक है, अब यही हम डिवाइड में भी लिखेंगे दोबारा, ए सी माइनस बी डी, माइनस की साइन और ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोल के इनको हम इनकी जो साइन है उसको देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस की साइन की वजह से किसी की साइन चेंज नहीं हुई। नीचे देख लीजिए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आ रही है, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो हम अंदर की साइन चेंज कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर हो गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस का ए सी प्लस का बी डी अपॉन में क्या आ गया, ब्रैकेट ओपन नीचे भी कर दें आप, ए सी माइनस का बी डी। अच्छा जी, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस का बी डी आ गया। अब जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं और उनकी साइन अलग अलग है, सिर्फ वही कैंसिल होंगी। जैसे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का और ये ए स्क्वायर प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ देख लें, प्लस का ए सी
और माइनस का ए सी तो नहीं, ये गलत कैंसिल कर दिया मैंने, ए सी को ऐसे लिखते हैं आप। माइनस का बी डी और प्लस का बी डी ये दोनों हाँ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग साइन है। और देख लीजिए किसकी साइन अलग है, यहाँ प्लस का ए सी है और माइनस का ए सी, दोनों कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर, तो ये बन गया 2a स्क्वायर, डिवाइड में क्या है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये माइनस का 2b स्क्वायर बन गया ऐड करने पर, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ए सी है, दूसरी वैल्यू भी ए सी की है, दोनों ऐड हो गई तो 2ac बन गया। डिवाइड में देख लीजिए माइनस का बी डी बच रहा था हमारे पास, तो ये माइनस का 2bd बन गया। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया भाई, अब माइनस से माइनस, क्योंकि दोनों साइड पे माइनस लगा हुआ तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है, क्योंकि नीचे जगह खत्म हो गई है, ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा इसको। अच्छा स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल कर दिया था और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या है ए सी अपॉन बी डी, ये वैल्यू बचती है। अच्छा, अब हमें चूँकि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, और यहाँ पर जो हमें रेशो के एतबार से जो वैल्यू चाहिए वो सी और डी की चाहिए, सी अपॉन डी हमें यहाँ चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ पे ए अपॉन बी चाहिए, तो इसका स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर हमें डी को रखना है और बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ उधर जाकर डिवाइड हो रही है, सॉरी ये बी डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं, बी डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, ए मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ गया, तो इक्वल के राइट साइड पे अब हमारे पास क्या बचा सी अपॉन डी, ठीक है ना, ये तो मैथ का रूल है, आप जानते हैं कि कोई वैल्यू इक्वल के एक तरफ डिवाइड हो रही होती है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड में चली जाती है, ठीक है। तो b की पावर 1 और b की पावर ये 1 कैंसिल हो गई, तो b की पावर यहाँ पर 2 थी तो 1 बच गई, यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 से a की पावर 1 कैंसिल हुई तो बाकी 1 बच गई, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा a अपॉन b बच गया, और राइट साइड पे तो पहले ही हमारे पास c अपॉन d था। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, रेशो की फॉर्म में इसको a:b इज इक्वल टू c:d, हमने यहाँ रेशो की फॉर्म में लिख लिया जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ठीक है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों को मेरा समझाना कैसा लग रहा है, और अगर इस वीडियो के हवाले से आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं आप लोग। तो ये है कि इंशाल्लाह मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा। वीडियो के हवाले से कि वीडियो आपको पिछली वीडियोज़ मेरी कैसी लगी। अच्छा, अब ये जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये देखिए ये भी उसी थ्योरम से होगा, बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम से, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूरा नज़र आ गया होगा, पहले नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, अब देख लीजिए कि यहाँ अब हम क्या करते हैं कि जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू है और डिनोमिनेटर की वैल्यू, दोनों को प्लस में लिखते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में हम यही काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, एक ब्रैकेट में लिख लिया, नीचे जो है उसको ऐड कर लेंगे, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, दूसरे ब्रैकेट में लिखा, अपॉन लगाते हैं, अब इसको माइनस की फॉर्म में लिखें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस की साइन लगाकर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। यही काम हम राइट हैंड साइड पे करेंगे, न्यूमरेटर में जो कुछ है पहले आप उसको लिख लो, ऐड कर दो डिनोमिनेटर के साथ, a माइनस बी माइनस सी प्लस का d आ गया, अपॉन में a माइनस बी और प्लस का c माइनस का d, ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर को आप माइनस की साइन के साथ लिख दें, a माइनस बी माइनस सी और प्लस का d, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा देंगे, इस तरह से लिखने के बाद हम सबसे पहला काम जो करते हैं, सारे सवालों में हम ऐसे ही करते आए हैं, और प्लस का a प्लस का b माइनस का c माइनस का d अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पहला ब्रैकेट ऐसे ही आ गया, माइनस की साइन की वजह से इन सब की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये a तो ऐसे ही आ गया माइनस का, प्लस का b था तो माइनस का b हो गया, माइनस का c प्लस का c बन गया माइनस का d प्लस का d, ठीक है। राइट हैंड साइड पे भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, पहले ब्रैकेट को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे को भी हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि बाहर प्लस की साइन है, उसकी साइन चेंज नहीं होगी जिसके बाहर प्लस की साइन होती है। अच्छा, इस ब्रैकेट को भी देख लीजिए आप, इसमें जो कुछ है वो ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो माइनस का a और प्लस का b और प्लस का c और प्लस का d है तो माइनस का d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल क्या वैल्यू हो रही है वो देखना होगा आपको,
जैसे कि आप जानते हैं सेम वेरिएबल होते हैं वही कैंसिल होंगे आपस में जिनकी साइनें अलग अलग होंगी। तो देखें प्लस का सी माइनस की सी से कैंसिल, प्लस का डी माइनस का डी से कैंसिल, प्लस का ए माइनस का ए से कैंसिल हो गया, प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल हो गया। यहाँ देख लीजिए राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस का बी और माइनस का बी, नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा है। और क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, सी कैंसिल हो रहा है, सी प्लस का है और माइनस का है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह से भी डी एक माइनस का है एक प्लस का है, कैंसिल हो गया। डिवाइड में देखिए डिनोमिनेटर में ए प्लस का नजर आ रहा है माइनस का नजर आ रहा है, इसकी साइन नहीं लिखी तो प्लस की है। अब बी को देखें, बी माइनस का है प्लस का है। अच्छा स्टूडेंट जो कुछ इसमें बच गया है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमें ए नज़र आ रहा है, ए के साथ ए ऐड हो जाएगा 2a बन जाएगा, और बी के साथ बी ऐड हो जाएगा तो प्लस का 2b आ गया। अपॉन, अपॉन में देखते हैं, अपॉन में एक सी ये वेरिएबल एक वेरिएबल ये है तो 2c हो गए, डी प्लस डी करते हैं तो प्लस का 2d बन गया। राइट साइड पे देख लें, ए प्लस ए तो 2a, और बी लेकिन माइनस का आ रहा है दोनों जगह पे तो माइनस माइनस प्लस का 2b आ गया। अपॉन में देखते हैं यहाँ पर प्लस का सी है, दूसरा प्लस का सी तो 2c, और माइनस डी दोनों माइनस की साइन के साथ हैं तो माइनस का 2d बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, दोनों में जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है वो 2 नज़र आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो आप कैंसिल कर नहीं सकते हैं, तो पहले आपको 2a और 2b में से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या बचेगा, a प्लस बी बाहर, इसके 2 आ गया जो कॉमन लिया हुआ है आपने। इसी तरह से यहाँ देखिए 2c प्लस 2d में हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा, तो 2 बाहर आ गया और c प्लस d बचा। राइट साइड पे चलते हैं, राइट साइड पर भी हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, a 2a माइनस 2b में, तो a माइनस b बचा, और अपॉन में क्या है 2c माइनस 2d, तो 2 कॉमन आ गया तो c माइनस d बचा। तो ये जो 2 कॉमन आपने निकालें ये दोनों साइड पे कैंसिल हो गए इस तरह से। अब जो बाकी बच गया, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स जो बाकी बच गया है वो है a प्लस बी अपॉन c प्लस डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, तो अब हम आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो इधर डिवाइड में c माइनस डी नज़र आ रहा है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ c प्लस डी जो नज़र आ रहा है वो जाके a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब अप्लाई करते हैं जब इक्वल के दोनों साइड पे कोई इस तरह से अपॉन में वैल्यू लिखी हुई हो, तब हम अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, मतलब दोनों तरफ एक एक टर्म हो अपॉन में लिखी हुई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी को तो हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, और यहाँ c माइनस डी था, ये उधर जाकर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया c माइनस डी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था c माइनस बी, यहाँ c प्लस डी डिवाइड हो रहा है, ये जाकर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस डी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म के साथ c और d के साथ, फिर b मल्टीप्लाई होगा c और d के साथ। तो पहले a को मल्टीप्लाई करते हैं, a c से मल्टीप्लाई हुआ तो ac हो गया, a d से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस की साइन के साथ ad आ गया। इसी तरह से b c से मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी बन गया, और बी जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी डी आ गया। इक्वल के राइट साइड पे देखें, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं ए सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी, ए डी आ गया। अच्छा उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन के साथ है ना ये बी, तो इसके सी के साथ भी माइनस लग गया, इसमें बी सी बन गई। अब बी को हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस बी डी, मतलब ये दोनों वेरिएबल चूंकि सेम तो है नहीं जो पावर ऐड होगी, लेकिन हाँ इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। अब हम इनको सबको इक्वल के जिसकी साइन एक जैसी होंगी दोनों साइड पे लिखे होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल के इस तरफ है ना। ठीक है, इनकी साइन एक जैसे, यहाँ देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है ए सी, और ये भी प्लस का ए सी। जब ये प्लस का ए सी इक्वल के राइट लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं इसको। इसी तरह से हमें क्या नज़र आ रहा है, ये बी डी, ये बी डी हमें माइनस का नज़र आ रहा है, और वहाँ पर भी माइनस का है। जब हम इस इक्वल के इस साइड पे लाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, ये दोनों बच गए, ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं, इनको ऐसे लिख लेते हैं जो बाकी बचा है, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस का बी सी। अब देखिए इधर भी बी सी लिखा हुआ है, इधर भी बी सी, तो आप जो है ये वाली जो बी सी की वैल्यू है ये इसको यहीं रहने दीजिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट हम यहाँ पे ए चाहिए, तो इसलिए हम बी सी को वहाँ ले जाते हैं। तो माइनस का ए डी आप ऐसे ही उतार दें, माइनस का ए डी। अच्छा, और ये प्लस का ए डी है तो यहाँ आकर ये माइनस का ए डी बन गया। ठीक है, अच्छा जी, माइनस का बी सी वहाँ पहले से ही लिखा हुआ था, ये वाला बी सी जो प्लस का था ये उधर जाकर माइनस का बी सी बन गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो माइनस का 2 ए डी हो गया, ये भी माइनस का 2 बी सी बन जाएगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, आगे देखिए कि इन दोनों साइड पे क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस से -2 कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बच रहा है, ए डी इज इक्वल किस तरफ क्या है, बी सी। अब हमें क्या चाहिए, ए अपॉन बी की वैल्यू चाहिए, तो बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ए अपॉन बी बन जाएगा ये। और यहाँ सी था, सी के नीचे डिवाइड में ये वाला डी चला जाएगा, डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो इस तरह से है, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों पार्ट कंप्लीट हुए।